मुल्क भर में ईद उल अज़हा अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाबशाह में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म ने ईद की नमाज लाहौर मॉडल टाउन में अदा की। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज भी साथ थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने डेरा इस्माइल खान, वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी ने पेशावर में ईद की नमाज पढ़ी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने अटक, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने सूबाई वज़रा के साथ नमाज ईद कोयटा में अदा की। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आज़म की ईद उल अज़हा की पुरमसरत मौके पर सियासी व अस्करी क़यादत को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर और नेवल चीफ से टेलीफोनिक रब्ता, मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, पूरी कौम को अपने निडर और बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म के सदर मुमलिकत, स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर्स और वज़राए आला से राब्ते ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा, वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर अवामी रिलीफ के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ को अमन, तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम अता फरमाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईद उल अज़हा पर योम बलोचिस्तान में अगले मोर्चा का दौरा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशनल तैयारी और जवानों के अज़्म व हौसले को सराहा। सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, शोहदा को शानदार खिराजी अकीदत पेश किया। कोर कमांडर कोयटा ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। अफवाज पाकिस्तान के दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। जवानों से गुफ्तगू में फील्ड मार्शल ने कोयटा वाक़े पर रद्द-ए-अमल में कहा, ऐसे वाक़यात अफवाज पाकिस्तान और कौम के हौसलों को पस्त नहीं कर सकते। पाक फौज और कौम का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले फितना उल हिंदुस्तान सहूलतकारों और मावनीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाक फौज, कानून नाफिज करने वाले इदारे और अवाम मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। ईद उल अज़हा के पहले रोज़ जानवरों की कुर्बानियाँ कहीं इनफरादी तो कहीं इज्तिमाई कुर्बानी। बकरे, बछड़े, बैल और ऊँट अल्लाह की राह पर कुर्बान किए गए। गोश्त बनाने के बाद तकसीम किया गया। कई लोगों ने कसाबों की तवील इंतज़ार के बाद खुद ही छुरियाँ टोके संभाल लिए। सादिकाबाद में अनाड़ी कसाई की नाअहली से कुर्बानी का जानवर बिफर गया। बैल भागते हुए अस्पताल जा पहुँचा। रेस्क्यू एहलकारों ने काबू किया। पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा सफाई ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज खुद निगरानी कर रही है। 8 मुख्तलिफ ज़राए से सफाई की बराह रास्त रिपोर्ट का मैकेनिज़्म फंक्शनल। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में मौजूद। हर एक गली मोहल्ले में सुथरा पंजाब की टीमें और वर्कर मुतहरिक। आलाइशी और वाक़ियात डालने के लिए 1.25 करोड़ माहौल दोस्त बैग घर घर पहुँचा दिए गए। माहौल दोस्त बैग की फराहमी के लिए जगह जगह सुथरा पंजाब के कैंप कायम। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ेशान रफ़ीक का कहना है, लाहौर में 25,000 सफाई हीरो काम में मसरूफ़। पंजाब भर में 1,85,000 वर्कर काम कर रहे हैं। 5,000 मशीनरी ऑपरेशन पर मामूर। DG सुथरा पंजाब अथॉरिटी का लाहौर में कहीं भी अलाइशे नज़र ना आने का दावा। सेफ सिटी और मुतलका इदारों का भी सफाई इंतजामात की मौसर मॉनिटरिंग के लिए मुश्तरका ऑपरेशन। ड्रोन्स की मदद से ड्रेन्स, गली मोहल्लों में सफाई इंतजामात, अलाइशों और बाकियात की निगरानी। ईद कुर्बान के मौके पर सफाई मिशन जारी। मेयर कराची का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने लियारी, ज़िला जनूबी में बर्न्स रोड और गलास टावर, क्लिफ्टन में सफाई इंतजाम का जायज़ा लिया। कहा, लाहौर का कराची से मवाजना गैर मुनासिब है। आलाइशों के साथ मिट्टी और चारा भी उठा रहे हैं। पेशावर में कुर्बानियों और सफाई का अमल साथ साथ जारी रहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हिदायत पर हज़ारों सफाई एहलकार आलाइशें उठाते रहे। वफाकी दारुल हुकूमत में CDA की टीमें मुतहरिक। 2,000 से ज़ायद मुलाजिमीन सफाई के काम पर मामूर। शहर के 87 मुकामात पर गड़े बनाकर आलाइशों को फेंका गया।
कुर्बानी और गोश्त की तैयारी के बाद खवातीन ने किचन का महा संभाले रखा। अहले खाना ने सबसे पहले गुर्दे कलेजी पर हाथ साफ किए। मटन कढ़ाई, बिरयानी, पुलाव, कोरबा, कोफ्ते समेत रवायती डिशेस का दूसरा नंबर। मर्दों की फरमाइश पर निहारी, मटन कुन्ना, मटन हांडी, दम पुख्त, नमकीन गोश्त, चांपे भी तैयार। बारबेक्यू पार्टी की तैयारियां, दोस्त अहबाब की रात को रान रोस्ट और सीरी पाए खाने की भी मनसूबाबंदी। दिन ढलते ही बच्चा पार्टी ने फैमिलीज के हमरा पार्कों, तफरीगाहों और प्ले एरियाज का रुख किया, जहां बच्चों ने खूब मौज मस्ती की और झूलों से लुत्फ अंदोज हुए। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा की नमाज के रूह परवर इज्तिमात, लाखों फर्जंदान इस्लाम ने एक साथ ईद की नमाज अदा की। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा समेत दीगर शहरों में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। दूसरी जानिब लाखों हुज्जाज किराम मुज़दलिफ़ा में रात गुजारने के बाद मीना पहुँच गए। रमी जमरात, बड़े शैतान को कंकरियाँ मारने का सिलसिला जारी। हुज्जाज किराम हल किया, कसरे सर, मंडवाने जैसे अहम मनासिक हज की अदायगी में मसरूफ़। वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कायद मुस्लिम लीग नून को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थी। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को चीन के अहम दौरे के हवाले से आगाह किया। मुल्की मजमूई सूरत हाल के हवाले से भी तबादला ख्याल। ईद का दिन हमें एसार, भाईचारे और कुर्बानी का दर्स देता है। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब का ईद उल अज़हा पर कौम को तहनीती पैगाम। आसिफ अली जरदारी का कहना है, बहैसियत कौम हमें ज़ाती मफादात को आला कौमी मकासद पर कुर्बान करना होगा। शहबाज शरीफ ने कहा, हुरबा समेत फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों को ईद की खुशियों में याद रखना चाहिए। मोहसिन नकवी के मुताबिक अपनी ख्वाहिशात और अना कुर्बान करना ही ईद उल अज़हा का पैगाम है और माशरे के कमज़ोर तबकात का सहारा बनना भी इबादत है। मरियम नवाज कहती हैं, ईद उल अज़हा एसार और कुर्बानी का दर्स देती है। नादार तबके को भी खुशियों में शरीक करें। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की ईद उल अज़हा के मौके पर कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की भी ईद की मुबारकबाद। बाबरकत मौका पर शोहदाए वतन के अहल खाना को खुसूसी खिराज अकीदत। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के अमन, खुशहाली और कौमी इत्तेहाद के लिए दुआ गो हैं। सियासी जमातें बजट पर आवाम को रिलीफ दें। 28वीं तरमीम छुप कर नहीं, सबके सामने आएगी। हुकूमत को परेशान नहीं करना चाहते। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूबों के बारे में बिलावल भुट्टो का बयान सबके सामने है। इस मामले पर इत्तफाक़ राय होना चाहिए। पार्लियामेंटेरियन का काम आइन साजी है, गली मोहल्ले बनाना बल्दियाती इदारों का काम है। आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ देंगे। तनख्वाहदार और कमज़ोर तबकात को सहूलत फराहम की जाएगी। राना सनाउल्लाह ने आवाम को खुशखबरी सुना दी। वज़ीर आज़म के मावून खसूसी का कहना है, मुल्क में दहशत गर्दी के पीछे अफगानिस्तान में मौजूद अनासर काम कर रहे हैं। भारत इन अनासर की पुश्त पनाही कर रहा है। अफगान हुकाम को अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकना चाहिए। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए मस्बत किरदार अदा किया। पीपल्स पार्टी से 28वीं तरमीम पर किसी ने बात नहीं की। बातें सिर्फ मीडिया में सुन रहे हैं। नई तरमीम का मुसव्विदा या ड्राफ्ट पीपल्स पार्टी से शेयर नहीं हुआ। हमारी रजामंदी के बगैर असम्बली से कोई तरमीम पास नहीं हो सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बजट में तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला विफाक से मुशावरत के बाद होगा। कोशिश है गरीब आवाम पर कम से कम बोझ पड़े। सिंध में नए अजला बनाने का कोई इरादा नहीं है। बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात पर अफसोस है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने आलमी अमन के क़याम के लिए अहम किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो की जानिब से शाराए भुट्टो के इफ्तिताह के बाद एक जमात की जानिब से सूबे को तकसीम करने की बातें शुरू कर दी गई। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की टंडोचा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बाज़ नासिर को सूबे की तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह के मनसूबे अच्छे नहीं लगते। बिजली गैस के मसाइल पर आवाज़ बुलंद करते करते थक चुके। वफाक की जानिब से नाइंसाफ़ी का सामना है।
कराची में जमात इस्लामी के तहत इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम 150 से ज़ायद मराकिज़ कायम। अमीर जमात हाफिज़ नईम की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, हुकूमत मुसलसल खालों की कीमत कम कर रही है, जिसके बाइस फलाही इदारों की आमदन मुतासिर हो रही है। हुकूमत लेवी की मद में अरबों रुपये वसूल कर चुकी। अवाम अब इनसे निजात चाहते हैं। ईद के बाद जमात इस्लामी मुल्क गिर हड़ताल की कॉल देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं को ईद की मुबारकबाद दी। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखेगा। तुर्क सदर ने कहा, यकीन है ईरानी अवाम मुश्किलात से कामयाबी से निकल आएंगी। अनवर इब्राहीम की भी शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम को ईद की मुबारकबाद। मलेशिया के वज़ीर आज़म का नवाज शरीफ के लिए खसूसी नेक तमन्नाओं का इज़हार। खलीज में जंग बंदी और खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। इसहाक डार की चेक रिपब्लिक, कोलंबिया और पुर्तगाली हम मनसब से मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तजारत, सरमायाकारी, तालीम और टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों की तारीफ़। फ़लस्तीन के मसले पर भी गुफ्तगू। अफज़ोदा यूरेनियम पर अमरीका से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरान का दो टुक मौक़िफ़। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी अली बाकरी ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि अमरीका के साथ जारी मुज़ाकरात में ईरान के अफज़ोदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे का मामला ज़ेर बहस नहीं। एक बयान में अली बाकरी ने कहा कि यह मामला मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल ही नहीं। ईरान और अमरीका के दरमियान बिलवास्ता राब्ते जारी है। आपने हुर्मुज़ खोलने पर ताहाल कोई मुआहदा नहीं हुआ। दूसरी जानिब ईरानी पासदाराने इनकलाब नेवी के नायब सियासी सरबराह ने अमरीका के साथ दोबारा जंग के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। मोहम्मद अकबर ज़ादा के मुताबिक दुश्मन की कमज़ोरी के बायस जंग का इम्कान कम है, लेकिन ईरान किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान जंग के असरात। अमरीका में महंगाई का तूफान जन्म लेने लगा। अमरीकियों को पेट्रोल के बाद अब महंगी अशियाई खुर्दनोश का सामना। अप्रैल में अशियाई खुर्दनोश की कीमतों में गुज़िश्ता 4 साल में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों के बायस कीमतों में 2027 तक इजाफा होता रहेगा। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने हज की सआदत हासिल कर ली। रमी के दौरान वसीम अकरम के शैतान को इन स्विंग यॉर्कर्स। शैतान को कंकरियां मारने के दौरान अपना गेंदबाजी का रवायती अंदाज अपनाया। वसीम अकरम की शैतान को कंकरियां मारने की वीडियो वायरल हो गई।